बिहार तो हादसों का बिहार है, खुशियों का बिहार नहीं है, ये हादसों का बिहार है। अभी मालूम हुआ जो कल शाम में पालीगंज पटना में दुर्गा पूजा पंडाल के नज़दीक करंट लगने से 10-12 लोग को करंट लग गया। 1-2 मर गए और 2-4 मरने वाले हैं, उनको रेफर किया गया और 10-15 लोग घायल हैं। ये जो बिजली विभाग है, ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है, ये जो मेला कमेटी है, इसको देखना चाहिए। हर जगह यही कहा जाता है कि सीसीटीवी फुटेज लगाइए, ये लगाइए, पुलिस प्रशासन कीजिए, मेला कमेटी है। पिछले दिनों देखा आपने, ट्रक ने अनियंत्रित होकर के बाप बेटे को ठोक के भाग गया। ये दशहरा, अभी तो दशहरा चल रहा है, इसके पहले 2-4 साल पहले छठ पूजा में बिहार में कितना बड़ा हादसा हुआ था। तो हम एक एक घटना पर जब तक 10-20 लोग मरेंगे नहीं, तब तक हम सचेत नहीं होते हैं। जब तक हर घटना पर, हर पूजा पर कुछ न कुछ हिंदुओं के साथ होता है, इसके लिए लोग भी जागरूक होते हैं। प्रशासन, लोगों को भी जागरूक होना चाहिए, प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए। और सब जगह जो टिप्पणियाँ निकलती है, सिर्फ और सिर्फ टिप्पणियाँ निकलती है, जो ऐसे होना चाहिए, ये अब ऐसे होगा, ये अब ऐसे होगा। दो दिन पहले अररिया में एक यादव जी की ज़मीन पर कैप्चर करने के लिए वहाँ पर लोग आ गए। यादव जी ने अपना बुद्धि का परिचय दिया, पुलिस को खबर किया, प्रशासन को खबर किया, तो वहाँ पर पुलिस पहुँच गई। वह कौन कौन लोग थे? 2-3 पुलिस गंभीर रूप से घायल नहीं हैं, उनको रेफर कर दिया गया। रेफर का मतलब बिहार में होता है राम नाम सत्य है, भगवान ही बचा लेते हैं तो बचा ले। जो रेफर होता है बुरी तरह से घायल हो गया 2-3 पुलिस। तो आप FIR हुआ, कितने लोगों को गिरफ्तार हुआ, ये घटनाएं, पुलिस भी हमारे समाज का ही लोग हैं। वह घायल क्यों हुआ? आप मुस्तैद क्यों नहीं थे? जब आपको सूचना दी गई तो आप कड़ा एक्शन लेते, समय रहते आप एक्शन नहीं लेते हैं। अभी दुर्गा पूजा शुरुआत भी नहीं हुआ है। दुर्गा पूजा अभी शुरुआत नहीं हो, शुरुआत होता है जागरण से, 7वीं 8वीं अष्टमी से। जब उसके बाद अष्टमी, नवमी, 10वीं यात्रा, तब क्या होगा? तो हम पर सब जगह शिथिलता है, हर जगह दुर्घटना है, हर जगह दुर्घटना है। पटना में ही आपने देखा, बाप बेटा गया था, छोटा बच्चा मोटरसाइकिल पिताजी के साथ गया था बाजार, और ट्रक ने आया, बाप बेटे को दोनों को कुचल दिया। एक मिस्त्री भी बैठा हुआ था उस गाड़ी मोटरसाइकिल पर, वह भी चला गया। तो हर जगह हादसा, बिहार में हादसा ही है। और सुशासन, लॉ एंड ऑर्डर कहीं भी बिहार में कहीं भी
लॉ एंड ऑर्डर है पूरे भारत में, तो एक ही जगह बिहार में है। कहीं भी पूरे भारत में अगर कहीं लॉ एंड ऑर्डर है तो सिर्फ बिहार में है। सुशासन की सरकार, ये सुशासन आपको कहीं नहीं, भारत में क्या, भारत से बाहर भी, अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी सुशासन नहीं मिलेगा आपको, भारत में भी नहीं मिलेगा। बिहार से छोड़ करके कहीं भी नहीं मिलेगा सुशासन, गुड गवर्नेंस। बट अफरा तफरी जो जहाँ हुआ उसको वहीं मार दो। मुंगेर में आपने देखा जो किस प्रकार से मॉर्निंग वॉक में गया था, उसको गोली मार दिया। इसके पहले तो मुंगेर में तो वह पति पत्नी को मार देता है, ऑफिस आने के लिए निकलता है घर से, ऑफिस नहीं पहुंच, रास्ते में अपराधी बैठा हुआ रहता है और उसको पहले ऑफिस के पहले स्वर्ग भेज देता है। पटना में देख रहे हैं, कानून नाम का चीज़ कहीं नहीं है। सब जगह बिजली विभाग का हो या प्रशासन का हो कि अनियंत्रित ट्रक हो, कहीं भी और अखबार का पन्ना पढ़ते रहिए तो आपको हादसों का बिहार दिखाई पड़ेगा। हादसों का, कितने बच्चे अभी बाढ़ में हमारे डूब के चले गए। एक भी नदी किनारे, चाहे गंगा जी में जाइए, जहाँ हमें स्नान करने की जगह है, तो वहाँ पर जगह है तो वहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए ना प्रशासन का। जो स्नान हम कैसे करेंगे? अयोध्या में है, सरजू नदी में स्नान करने के लिए जगह है, आप वहाँ पर स्नान कीजिए। बच्चे भी खूब अच्छे से स्नान करते हैं। तो आपको हर जगह प्रशासन शिथिल है। मैंने पहले भी कहा था और मैं आज भी कह रहा हूँ, जो आप जिस भी धर्म को मानते हैं, तो आप जब घर से निकले तो पहले अपने धर्म का जो बुक है आपका, चाहे रामायण हो, आप हिंदू हैं तो रामायण पढ़िए, क्रिश्चन है बाइबिल पढ़िए, मुसलमान हैं कुरान पढ़ के निकलिए घर से। क्योंकि कहीं बिजली का तार आपको लग जाएगा, कहीं पिछले से ट्रक धक्का मारेगा, और कहीं आपका दुश्मन बैठा हुआ है आपका वेलकम करने के लिए, कहीं गोलियों से आपको चटका देगा। तो मैंने पहले कहा था, अब फिर मैं कहता हूँ, बिहार में राजपूत जाति को तो और बेसी अलर्ट होना चाहिए। क्योंकि सुशासन का शिकार राजपूत जाति ही हुआ है। सुशासन की सरकार, ये बिहार सरकार द्वारा संरक्षित अपराधी को जमानत तो बीच सड़क पर मिल जाता है। बिहार सरकार का संरक्षित अपराधी को अपराध करते रहता है, लेकिन उसको जमानत तो बीच सड़क पर हो जाता है, कोर्ट भी नहीं जाना पड़ता है, 10-20 बरस तक कोर्ट भी जाना नहीं पड़ता है। क्योंकि मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट है, गुड गवर्नमेंट से ही है। तुम अपराध करो, हम तुमको प्रोटेक्शन के लिए, जब तक हमारी सत्ता है तब तक तुमको हम बचाएंगे। जब तक हमारी सत्ता है, जब तक हम कुर्सी पर बैठे हुए हैं, बाल न बांका कर सके जो जग बेरी हो। मैं यह बिजली विभाग में जो हादसा हुआ, ये जो दुर्गा पंडाल में जो हादसा हुआ, हम दुर्गा माता से अपील करते हैं, दुर्गा माता से को प्रणाम करते हैं और उनसे यह मांगते हैं कि आपका पूजा बिहार की जनता, भारत की जनता आपके यहाँ आंचल लेकर के जाती है आपसे कुछ मांगने के लिए। आप उनको सुरक्षित बचाइए, नहीं तो ये कब क्या हो जाए
भगवान ही बचा सकता है, नहीं तो आपको कोई प्रोटेक्शन कहीं से नहीं मिलेगा। भगवान ही आपको बचा सकते, दुर्गा मैया ही आपको बचा सकती है, नहीं तो आप तो गयो। थैंक्स।